नमस्कार दोस्तों, मैं ड्राइवर धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, बहुत सारे मेरे पायलट्स भाई हैं। कहीं होटल पे रुकता हूँ या किसी डीलर में रुकता हूँ या कहीं और रुकता हूँ तो BS6 से बड़ा कन्फ्यूजन है उनको। बोलते हैं कि BS6 भैया नो समझे में नहीं आता है कि BS6 ऐसा काहे ला बना दिया भैया। इस सरकार को और कोई काम नहीं रहता है। हम लोग का एगो गड़िए मिलता है, उसको मतलब छेड़छाड़ करते रहता है। कभी कुछ हो तो कभी कुछ हो तो कभी कुछ हो कर देगा तो कभी कुछ हो कर देगा। BS6 काहे ला निकाल दिया। BS3 तो हम लोग कितना बढ़िया चलाते थे। कुछ होता था तो अपने से ठोक पीट के बना लेते थे, अपने से एकदम धुरधुरा के निकल जाते थे। मैं पिछले वीडियो में बोला था कि बटन वाला मोबाइल जब आया उसके बाद FM आया, उसके बाद डिस्प्ले कलरफुल आने लगा, फिर उसके बाद स्क्रीन टच आने लगा और आज का समय है कि आईफोन 1 लाख। कभी कोई सोचा था कि 1 लाख का मोबाइल 1 लाख का मोबाइल भी होगा। 2500 3000 से ज़्यादा लोग बढ़ते नहीं थे मोबाइल में। आज 1 लाख का मोबाइल। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है प्लस आबादी बढ़ रहा है। BS6 बहुत ही आसान है और कोशिश करते हैं आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। BS6 से देखिए पायलट्स भाई मेरे, घबराइए नहीं। BS6 को बस समझने की जरूरत है। एक बार आप BS6 को समझ गए अच्छा से तो फिर आपको मजा आने लगेगा। मजा आने लगेगा आपको। BS6 गाड़ी अगर आप एक बार उसको अच्छा से समझ गए कि ये काम कैसे करता है तो फिर आपको मजा आने लगेगा गाड़ी चलाने में। क्योंकि BS6 बनाया है कंपनी कमाल का। हाँ, जरूरत क्यों पड़ा BS6 का, ये चर्चा का विषय हो सकता है। तो उसी को आज हम आप लोगों को आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहला देखिए BS6 की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला देखिए 5 पॉइंट्स है। इस 5 पॉइंट्स को आप समझ गए तो आप BS6 को 95% समझ गए। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि ड्राइवर या ड्राइवरी कोई खराब पेशा नहीं है। चूंकि मैं खुद ड्राइवर हूं, मुझे अच्छा लगता है ड्राइवरी करना, मुझे अच्छा लगता है गाड़ी चलाना। अरे हम लोग जैसा किसी का काम है जी। आज पता चला उड़ीसा में है तो 3 दिन बाद पता चला कि ले झारखंड होते हुए निकल गया असम। तो पिछला शनिवार को असम थे तो पता चला कि अगला रविवार को महाराष्ट्र है। तो हम लोगों को तो मौका मिलता है, ड्राइवरों को मौका मिलता है पूरा भारत घूमने का, पूरा भारत घूम घूम करके भारत को समझने का। आप सोचिए कि कोई अगर बिहार से, पटना से अगर किसी को आना है कामाख्या मंदिर घूमने के लिए तो जेब में कम से कम उसका 5 से 7 हजार रुपया होना चाहिए। फैमिली के साथ आ रहा है तो 10 से 15 हजार होना चाहिए, तभी आप आ पाइएगा, घूम के जा पाइएगा। और ड्राइवर भाई गाड़ी लेकर के आए, लगाए कहीं कामाख्या मंदिर के अगर बगैर कहीं लगाए, घूम लिए, कितना खर्च हुआ आपका? 100 से 200। अब उतना सस्ता में ये सब जगह आप घूम लीजिएगा। माल कभी लेके गोवा गए तो गोवा का बीच घूम लिए, कभी उड़ीसा गए तो पुरी घूम लिए, दार्जिलिंग घूम लिए, सिलीगुड़ी के आसपास अगर गाड़ी है, वेटिंग है, मान लीजिए वहां से माल लोड होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं है तो वहां से थोड़ा सा। मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ड्राइवरी को बोझ समझकर मत कीजिए। आजाद परिंदा हैं आप, छोटा सा फरगुद्दी नहीं है आप कि आपको आसरा चाहिए, घोंसला चाहिए। बाज को देखे हैं, जब बारिश होता है ना तो सब चिड़िया अपना अपना घोंसला में छिपने लगता है। लेकिन बाज जो होता है ना वो इतना ना ऊंचा उड़ता है कि बादलों के ऊपर चला जाता है, जहां से बारिश शुरू होता है उसके ऊपर चला जाता है और उड़ते रहता है घंटों तक। जब तक बारिश रुक नहीं जाता है तब तक फिर वो नीचे नहीं आता। तो आपको मौका मिला है। मोबाइल में आप लोग लगे रहते हैं महाराज, तो कहां से होगा? चलिए समझते हैं। BS6
की जरूरत क्यों पड़ी भाई BS6 की जरूरत? जाहिर सा बात है, कोई मेरे पायलट्स भाई बोलते हैं, वो ठीक बोलते हैं कि भैया जब BS3 था, ठीक था, इतना बढ़िया चल रहा था, तो काहे लगी BS6 सरकार निकाल दी? BS6 सरकार क्यों निकाला, इस चीज को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी गाड़ी डीजल से चल रही हो या पेट्रोल से चल रही हो, ज्यादातर गाड़ियां तो डीजल और पेट्रोल से ही चलती है। अभी हाल फिलहाल में गैस आया, लेकिन इससे पहले क्या था? डीजल और पेट्रोल। तो पेट्रोल से तो प्रदूषण थोड़ा कम होता है, लेकिन डीजल गाड़ी से प्रदूषण थोड़ा ज्यादा होता है। अब आप बोलिए ये वो गाड़ी ये है कि इससे पूरा प्रदूषण होता है, बाकी कुछ से प्रदूषण नहीं हो रहा है। अरे भाई, गाड़ी का संख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमारे भारत में, खास करके ट्रक, छोटी गाड़ियों का भी। आप 4 चक्कर देखिए, बाइक, एक छोटा सा बाइक से एग्जांपल लीजिए ना आप, मोटरसाइकिल से एक घर में 3-3 मोटरसाइकिल आपको मिलेगा। ट्रक का संख्या वैसे ही बढ़ रहा है। तो होता क्या था कि पहले जो धुआं निकलता था वो वातावरण के लिए थोड़ा सा जहरीला होता था। तो चूंकि आबादी कम था, वातावरण साफ था, तो उतना प्रभाव लोगों के जीवन पे नहीं पड़ता था। धीरे धीरे गाड़ियां ज्यादा बढ़ने लगी। तो BS, ये जो देखिए BS जो है लिखा है, इसका मतलब होता है भारत स्टेज, यानी भारत जो गाड़ी बना रहा है वो किस स्टेज का गाड़ी बना रहा है। तो BS 1991 में शायद ये शुरुआत हुआ था BS का, मतलब भारत स्टेज का शायद मेरे हिसाब से 91 में शुरुआत हुआ था। तो उस समय से आज हम लोग आ गए 2025 में है BS6। BS5 नहीं आया, BS4 आया, BS4 के बाद डायरेक्ट जंप करके BS6 आ गया। BS5 का समय नहीं था, सरकार के पास समय नहीं था कि BS5 में इंटर करे फिर BS6 में जाए। वो डायरेक्ट BS4 से डायरेक्ट जंप कर गया BS6 में। जंप क्यों किया? BS6 आया क्यों? BS6 इंजन में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं है, किसी तरह का। हाँ, इंजन में सिर्फ 2 चीज लगा दिया। क्या लगा दिया? एक ECM और एक सलेंसर। BS6 गाड़ी में मेन जो होता है वो सलेंसर होता है, जिसको ATS बोलते हैं। BS6 अगर इंजन की बात करें हम, तो इंजन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है। इंजन का मॉडल सब कुछ वही है, थोड़ा सा आपको चेंजिंग उसमें दिखेगा, थोड़ा सा इधर बदलाव उसमें दिखेगा, नहीं तो बाकी इंजन का जो देखिए प्रिंसिपल, जो सिद्धांत है कि इंजन कैसे काम करता है। डीजल और एयर मतलब हवा, ऑक्सीजन जाकर के पिस्टन पे एक साथ मिलकर के फायर करता है। पहले हवा जाता है मान लीजिए, या तेल जाता है, फिर उसको हवा गया, उसको वैक्यूम किया, मतलब कम किया उसको, फिर उसी में तेल छिड़क दिया तो आग लगा, फिर वो पिस्टन नीचे गया, यानी पिस्टन ऊपर नीचे करता है तो गाड़ी को ताकत मिलता है। तो वो सिद्धांत सेम है, बस किया क्या है, जगह जगह सेंसर लगा दिया है ताकि आपको आसानी हो। उसके बाद में क्या किया है, ATS यानी सलेंसर। तो उस धुआं को मेन BS6 का समझिए क्यों आया भारत में, क्योंकि मेन वो जो प्रदूषण था, जहरीला हवा था, उसको कम करना था। तो अब क्या देखिएगा आपकी यूरिया हम लोग डालते हैं BS6 गाड़ी में, आप देखिएगा BS4 में भी था, BS6 में यूरिया हम लोग अलग से डालते हैं। 100 लीटर अगर डीजल जल रहा है तो 5 लीटर आपका यूरिया भी जलता है। तो यूरिया क्या करता है कि वो जो प्लस, आप अगर सलेंसर खुलवाए होंगे मेरे ड्राइवर भाई, तो अंदर देखते होंगे ईंटा की तरह रहता होगा और उसमें पतला पतला छेदा रहता है। तो धुआं को एक तरह से 2 बार 3 बार उसको रोकने का कोशिश करता है। सलेंसर के अंदर जो काला डस्ट है उसको अलग करता है, बाकी का जो गैस है उसको बाहर निकलने दिया जाता है। फिर लास्ट में बीच में क्या करता है कि यूरिया का छिड़काव होता है। कहाँ? यूरिया आपका इंजन में कहीं नहीं जाता है, यूरिया जाता है आपके सलेंसर में, और उस गैस पर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वहां पे जाकर के वो छिड़काव करता है। और उस छिड़काव करके उसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उसके बाद जो धुआं निकलता है बाहर वातावरण में, वो हमारे वातावरण के लिए उतना हानिकारक नहीं होता, जो कि डायरेक्ट धुआं जब इंजन से निकलता था। देखिए धुआं आग को आप जलाते हैं तो काला काला धुआं निकलता है, तो परेशानी है ना उससे। तो उसी को क्या किया है कि धुआं को ही
ऐसा कर दिया है कि उस धुएं के अंदर जितना भी गैस निकलता है उस गैस में यूरिया का छिड़काव किया जाता है, ताकि जो जहरीला गैस था जो वातावरण में हमारे वायुमंडल में यानी सलेंसर के माध्यम से जो भी गैस जहरीला निकल रहा था उस जहरीला गैस को कम कर दिया, मतलब मान के चलिए कि ना के बराबर खत्म ही कर दिया। उस जहरीला गैस के बदले यूरिया से रिएक्शन करा करके ऐसा गैस निकलता है जो हमारे वातावरण के लिए लाभकारी है, अच्छा है। बस BS6 का मकसद यही था। और इंजन में भी अपग्रेड होता है, उस चीज को भी समझते हैं। तो BS6 आप सबसे पहले याद रखिए कि BS6 की जरूरत क्यों पड़ी। तो हमारा जो वायुमंडल है, अब देखिए होता क्या है कि पेड़ पौधा तो लोग काट रहे हैं धाए धाए, द्वार पर आम का पेड़ है, काट इसको, काट, घाम नहीं आने दे रहा है, बाराती उराती तिलक उलक आता है, टेंट लगाने में दिक्कत होता है तो काट रहे हैं आप लोग, धराधर काट रहे हैं। बागवानी है, काट कूट के प्लेन कर दे रहे हैं। जमीन का भूख लोगों को इतना बढ़ चुका है कि अब पेड़ पौधा तो एकदम, इंसान दो चीज से टिका हुआ है। दो, इंसान को अगर जिंदा रहना है तो पेड़ पौधा जिंदा अगर है तभी इंसान जिंदा है। और इन दोनों एक दूसरे पर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मानव जाति डिपेंड है पेड़ पौधा पे और पेड़ पौधा डिपेंड है मानव जाति पे। अगर किसी दोनों में से एक को खत्म कीजिएगा तो दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। किसी एक को खत्म कीजिए तो दोनों अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो पेड़ पौधा तो हम लोग काटते जा रहे हैं, पेड़ लगाना है नहीं, पेड़ का संख्या ऐसे ही घटते जा रहा है, उसी में गाड़ी का संख्या बढ़ रहा है। तो इन सब कारणों से अब आने वाला समय में, अभी आप दिल्ली में सुन रहे होंगे कि माल धरना प्रदर्शन हुआ तो है, हुआ तो हुआ, AQI लेवल नया नया सुन रहे होंगे। क्या है, हमारा जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो भी जहरीला हवा हम लोगों के बीच में आ रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, फेफड़ा लोग का गल रहा है, सड़ रहा है। तो इस सब चीज को रोकने का सरकार एक तरह से समझिए कि कदम उठाई है कि हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को जब हम लोग ये धरती छोड़ करके निकले फुर्सत से, तो हमारे बाद जो जनरेशन है उन लोगों को कम से कम हम अपना वातावरण शुद्ध करके दें। तो उसका तैयारी आज से होना चाहिए, तभी दे पाएंगे। तो सिंपल लाइन में समझिए कि BS6 का जरूरत क्यों पड़ा। तो जो प्रदूषण निकलता था, जो जहरीला गैस निकलता था धुआं से, उसको कम करने का, यानी ना के बराबर खत्म कर दिया। अब उसके जगह पे अच्छा हमारे वातावरण में जो गैस की जरूरत है या जो गैस हमारे वातावरण को सूट करता है, पेड़ पौधे के लिए अच्छा है, वो गैस अब निकलता है। तो इसलिए BS6 का जरूरत पड़ा। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, ECM क्यों होता है। अब आपके इंजन में देखिएगा साइड में इतना बड़ा एगो ECM लगा रहता है, चिप टाइप का। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है वैसे ही एगो ECM लगाया रहता है। ECM काहे लगी दिया गया है? ECM इसलिए दिया गया है ताकि, देखिए ये मान के चलिए कि सलेंसर है, सलेंसर है, यहां इंजन से धुआं घुसा और यहां से इसको निकलना है। तो ECM जो है ये क्या करता है कि ये हर चीज पे नजर रखता है। अब सरकार BS6 बनाया किस लिए है? ताकि धुआं, जब इधर से जहरीला धुआं निकला तो इधर से धुआं कौन सा निकल रहा है, यहां पे देखिएगा कि सेंसर लगा रहता है। तो जहरीला गैस कहीं न निकले, मान लीजिए बीच का पार्ट खराब हो गया, अब इधर से जो जैसा जहरीला धुआं घुस रहा है वैसा ही जहरीला धुआं बाहर भी निकल रहा है। तो ECM क्या करेगा? तुरंत इसको मैसेज देगा ECM को, जो सेंसर यहाँ लगा रहता है वो तुरंत ECM को देगा खबर कि रे देख, जैसा घुसला वैसा नहीं निकला था। अभी क्या करेगा? तुरंत जैसा जहरीला घुसा वैसा ही निकल रहा था। हाँ, तो क्या करेगा? तुरंत इंजन का स्पीड को कम कर देगा, इंजन को चलने ही नहीं देगा। इंजन कितनों ताकत आप कितनों एक्सीलरेटर दीजिए वो चलने ही नहीं देगा। डीजल का सप्लाई रोक देगा, हवा का सप्लाई रोक देगा। यानी एक तरह से समझिए तो ये मॉनिटर करता है, हर चीज पे नजर रखता है और हर चीज का जांच करते रहता है ECM।
देखते होंगे जब आपके गाड़ी में ज़्यादा समस्या आता होगा तो आप कहाँ जाते हैं? डीलर। और डीलर में जाने के बाद क्या करते हैं? डीलर में जैसे जाइएगा तो क्या करता है, वहां पे डीलर में आपके गाड़ी से लैपटॉप को कनेक्ट करता है। क्यों करता है? ये ईसीएम, ये सारा जानकारी ईसीएम रखता है। मतलब समझिए कि इंजन का ये दिमाग है। BS6 गाड़ियों में इंजन का क्या किया है कंपनी? इंजन के साथ साथ उसका एक अलग से दिमाग दे दिया है। अब ये आपके हिसाब से नहीं चलेगा इंजन आपके दिमाग के हिसाब से नहीं चलेगा, वो अपने दिमाग के हिसाब से चलेगा। और उसमें कंपनी सब सेट की रहती है कि ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या करना है, ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या करना है, हर एक चीज। प्लस हमेशा जब भी आपका गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, तो हमेशा हर चीज को सिग्नल भेजते रहती है। सिग्नल भेजी, रिटर्न उधर से आया तो ओके। अगर कहीं सिग्नल कहीं भेजा और रिटर्न वो मैसेज नहीं आया ईसीएम में, तो बस ईसीएम का कान खड़ा हो जाएगा, बोले भाई कहीं गड़बड़ है, दिक्कत है, दया देखो कहीं बम फिट है, उड़ेगा। तो ईसीएम हर चीज को मॉनिटर करता है। मॉनिटर कहने का मतलब हर चीज पे नजर रखता है, हर चीज को मैसेज भेजता है, फिर उससे मैसेज लेता है, हर चीज पर समझिए तो निगरानी रखता है। जितना भी आपके गाड़ी में देखिएगा तार लगा है, वो तार सब क्यों है? सेंसर के लिए है। ये भी हम आगे लिखे हुए हैं कि सेंसर ज्यादा क्यों होता है BS6 में, इसको भी हम समझाएंगे। लेकिन ईसीएम को समझिए, ईसीएम एक तरह से आपके इंजन का दिमाग है। शादी ब्याह होता है ना गांव में, तो देखिएगा अगर शादी ब्याह में खाली माँ बाप गए या एक दो आदमी गए, मान लीजिए लड़के देखने या लड़कियां देखने गए, तो नरम गरम सेट हो जाता है। लेकिन अगर दो चार गो दोस्त चले गए तो पता चले कि दोस्तों आगे बोले ने नाकवा नाकवा नु तनिसा पूर्व में भागल रही है नाकवा। कोई बोलेगा ने रे तकैत लोग हनु त आँखवा नु तनिसा दक्षिण में भगैत लिया। अब उनसे कोई पूछ दे कि तू अपना आँखवा देखा है, तू अपना नाकवा देखा है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि दिमाग जो है आप अपना इंजन में मत घुसाइए। अब वो समय गया, चल रहे हैं 3 नंबर दिए, 3 नंबर से सीधे 6 नंबर दे दिए, भाग रहे हैं, ढलाना है 3 से सीधे 6 दे दिए। ये सब अब मत किया कीजिए BS6 में, नहीं तो परेशानी आपको होगा। क्योंकि उसका सिस्टम हर एक चीज सिस्टम से बांधा हुआ है। वो इंजन से ईसीएम हर एक चीज का रखता है। जानकारी नहीं है तो जानकारी रखिए, लेकिन अब आप BS3 की तरह चाहिएगा कि BS6 को चला लें तो संभव नहीं है। सतर्कता आपको बरतनी पड़ेगी BS6 अगर गाड़ी आप चला रहे हैं तो, पहला। दूसरा, आपको जानकारी रखना ही पड़ेगा। नहीं रखिएगा तो जंगल में फंसे रहिए, मालिक का बिल बैठाइएगा। छोटा सा चेक लैंप अगर जला तो उसको आप देखिएगा ना किस चीज का है। अब जानकारी नहीं है तो क्या कीजिएगा? BS3 में क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता था, धक्का देके स्टार्ट करवा लेते थे। BS6 में कर पाइएगा ना। बैटरी अगर नहीं हो रहा है तो चलिए हेल्प आप BS6 में भी ले लिए, हेल्प लेकर के स्टार्ट कर लिए। लेकिन और सब जो समस्या आ रहा है, तो BS3 और BS6 में बहुत अंतर है। BS6 बिना जानकारी का आप नहीं चला पाइएगा। तो ईसीएम अलग से दिमाग दे दिया किसको? BS6 इंजन के लिए। अब ये ईसीएम अपने हिसाब से उसको चलाता है। और क्यों? क्योंकि कहीं से भी कोई समस्या ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए ईसीएम दे दिया। तो एक तरह से आप समझिए आसान भाषा में कि इंजन का एक अलग से अपना दिमाग दे दिया। कब देखते होंगे आपका रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब आपका गाड़ी कभी कभी देखिएगा आधा घंटा 20 मिनट के लिए स्टार्ट रहता है, तो क्या करता है? सूट को जलाता है। ATS में आपका साइलेंसर में जितना भी काला काला सूट जमा हुआ, उसको क्या करता है? जब रीजनरेशन होता है तब उसको जलाता है। तो काम कौन करता है? ईसीएम ही हर चीज को गाइड करता है। कब क्या करना है, कितना किस चीज का कितना पूरा हुआ, कब कितना घंटा गाड़ी चला, कितना किलोमीटर चल गया, उसको कब सूट जलाना है, कितना सूट अभी है, ये हर एक काम ईसीएम देखता है। तो ईसीएम एक तरह से दिमाग हो गया। तो अपना दिमाग BS6 में बिल्कुल मत लगाइए। तीसरा हो गया ATS यानी साइलेंसर। अलग क्यों होता है?
आपको अभी हम साइलेंसर के बारे में समझाएं। धुआं जो निकलता है इंजन से, जो धुआं निकलता है, जो घुसता है, सॉरी, मतलब इंजन से निकला और साइलेंसर में घुसा, तो जब ये घुसा तो इसमें पहले क्या करेगा, यहां देखिए साइलेंसर में 2-3 सेंसर लगा रहता है, वो हर एक चीज चेक करता है, प्रेशर चेक करता है, यूरिया सही से आ रहा है कि नहीं उसको चेक करता है, फिर यूरिया मिक्स होने के बाद कितना, कौन सा गैस बाहर जा रहा है इसको चेक करता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप देखिए कि साइलेंसर, पहले का जो साइलेंसर था उससे अभी का जो साइलेंसर है वो अलग है, यानी सारा खेल जो है BS6 का वो साइलेंसर पर ही है। साइलेंसर में अगर किसी तरह का, साइलेंसर को ATS बोलते हैं, अगर आपके ATS में किसी तरह का समस्या आया तो वो इंजन को प्रभाव में ला देगा। साइलेंसर में अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत हुआ, या तो यूरिया उसको नहीं मिल रहा है, या कहीं जाम हो गया, या धुआं अच्छा से नहीं निकल रहा है, या जहरीला धुआं थोड़ा सा भी ज्यादा निकल रहा है, तो वो सीधे ECM को देगा मैसेज, और ECM आपके इंजन का स्पीड डाउन कर देगा, रोक देगा, चलने ही नहीं देगा। बहुत सारे मेरे पायलट भाई हैं जो बोलते हैं कि चलते चलते गाड़ी मेरा स्पीड कम हो जाता है। कारण यही है कि कहीं ना कहीं आपके ATS यानी साइलेंसर में किसी ना किसी तरह का समस्या आया है, तभी आपका इंजन चलने में डिस्टर्ब कर रहा है, चलने नहीं दे रहा है। ECM ही उसको रोकता है। बोलिएगा ECM को निकाल के हटा देते हैं, तो ECM को प्रभु निकाल के हटाइएगा तो बस, जैसे आपके अंदर से दिमाग आपका हटा दें तो फिर आप अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे, उसी तरह से इंजन भी अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएगा। तो ये गलती भूल कर भी मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज सिस्टम से बंधा हुआ है, हर एक चीज एक दूसरे से बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है। समझने का जरूरत है, छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट था, ये पॉइंट दोनों बहुत जरूरी था। ECM क्यों है आपको हम समझा दिए, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। कहाँ दिमाग आपको लगाना है, चेक लाइट क्या होता है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है, वहां पे दिमाग लगाइए। तो दिमाग लगा रहे हैं दूसरे जगह तो क्या हो। ATS साइलेंसर अलग क्यों होता है ये भी आपको हम समझा दिए, क्योंकि सारा BS6 में जितना भी इंजीनियर को जितना दिमाग था ना, वो सब लगा दिया जब साइलेंसर में। इतने बात समझिए, साइलेंसर में अगर थोड़ा सा भी समस्या आया तो आपका सीधे इंजन पर असर पड़ेगा। सेंसर ज्यादा क्यों होता है BS6 में, चौथा पॉइंट। पहला BS6 की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझा दिए हम। ECM क्या होता है, एक तरह से BS6 इंजन का दिमाग है। ATS साइलेंसर अलग क्यों होता है, क्योंकि उसमें सारा जितना भी इंजीनियर लोग का दिमाग था वो सब साइलेंसर में घुसा दिया सब। सेंसर ज्यादा क्यों होता है BS6 में, देखिए सेंसर को समझने के लिए समझिए थोड़ा सा कि हम लोग का शरीर है। अब आपको बुखार अगर आया तो आप क्या कीजिएगा, कैसे पता चलेगा आपको कि बुखार आया। ठंडा लगने से बुखार नहीं आता है, ठंडा का दिन है तो ठंडा नहीं लगेगा तो गर्मी लगेगा। जब आपका शरीर का टेम्परेचर हाई होने लगा, यानी आपका शरीर गर्म है, तब आपको पता चलता है कि हमको बुखार है। पता चलता है ना। पेट कैसे पता चलता है आपको कि खराब है। अरे भाई बार बार बाथरूम जाइएगा, पतला लेटरिन होगा, तो इसका मतलब कि आपका पेट खराब है। उसी तरह से इंजन में जैसे हम लोग का दिल है, पेट है ना जी, लीवर है, लीवर पेट एक होता है, किडनी है, दिल है, फेफड़ा है, किडनी है, बहुत सारा पार्ट्स है ना हम लोग के शरीर में, दिमाग है, बहुत सारा पार्ट है हम लोग के शरीर में। तो इंजन में भी वैसे ही बहुत सारा पार्ट है, पंप है, पिस्टन है, ET भी है, IT भी है, साइलेंसर है, सब तो इंजन का ही एक तरह से गाड़ी का ही हिस्सा है ना जी। तो होता क्या है कि हर जगह पे सेंसर डाल दिया है कंपनी। बीच बीच में ECM क्या करता है कि दिल के पास, आप जैसे मान लीजिए आपका दिल है, तो दिमाग क्या करता है, कभी कभी मान के चलिए कि ECM वो क्या करेगा,
भेजेगा सिग्नल कि जो तनी दिलवा भी से घूम के आओ। अब दिल के पास जो सेंसर लगा है उसके पास मैसेज गया, बोलेगा कि हाँ सब ओके ओके। अब जैसे ओके का मैसेज गया ईसीएम में तो चलो ठीक, फिर वो मैसेज मारेगा कहाँ, लीवर के पास कि देख तो लीवर क्या कर रहा है, सो नहीं न गया, मतलब पता चला कि गड़बड़े हो जाएगा, उल्टी फुल्टी सब होने लगेगा। फिर जाएगा वो मैसेज लीवर के पास, लीवर बोलेगा कि ओके ओके सब ठीक है भैया सब ठीक है। फिर वो आएगा ईसीएम, ओके हाँ एक्सेप्टेड, चलो ठीक। किडनी को थोड़ा चेक करो, दिल को थोड़ा चेक करो। तो बस सेंसर यही है गाड़ी में, हर एक पार्ट जो जिसको चलते रहना इंजन के लिए अच्छा है, इंजन के लिए जरूरी है, उस हर एक पार्ट के पास सेंसर लगा दिया है कंपनी। ईसीएम बीच बीच में सिग्नल भेज करके वो लोग को चेक करते रहता है। जैसे बच्चा आपका पढ़ रहा है तो आप बीच बीच में चेक करते हैं ना कि पढ़ रहा है कि सो गया, चेक करते हैं। अब चेक करने का तरीका क्या है आपका, या तो खुद जाकर के देखते हैं या आवाज लगाते हैं। तो बस ईसीएम आवाज लगाता है, कहा सब ठीक, तो उधर से आपका हाँ हाँ सब ठीक, तो चलो भाई ठीक है जगा हुआ है। तो उसी तरह से जगा हुआ से मतलब वो काम कर रहा है। अब होता क्या है, हम पायलट्स भाई हमारे दिक्कत का सामना जो करते हैं, वो क्या गलती उनसे होता है कि वो दिक्कत में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि कुछ भी अगर समस्या आपके इंजन में होता है तो ईसीएम क्या करता है, ये दोनों देखिए एक दूसरे से मान के चलिए कि चेक लाइट क्या होता है, और ये दोनों टॉपिक को अच्छा से समझिएगा। चेक लाइट जो है वो इसी के लिए आपका डैशबोर्ड में देखिएगा बहुत सारा छोटा छोटा लाइट है, वो हर एक लाइट का वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, इसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। या जानकारी है तो अच्छी बात है, पता है तो अच्छी बात है। तो ये क्या करता है कि अगर कोई समस्या आता है, जैसे बुखार आपको हुआ तो शरीर आपका गर्म हो रहा है बार बार, तो उसी तरह से अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आया तो इंजन आपका बार बार गर्म हो रहा है, तो क्या करेगा उस सिचुएशन में ईसीएम सेंसर उसको बार बार मैसेज देगा, देख गर्म हो रहा है, बुखार हो गया हमको, रोकने के लिए, या बोल थोड़ा कहीं चेक करवाने के लिए। ईसीएम क्या करेगा, आपको अब रुकने का परमिशन किसके पास है, रोकने का अधिकार किसके पास है गाड़ी, तो ड्राइवर यानी पायलट्स। अब वो बैठे हुए हैं स्टीयरिंग पे अपना गाड़ी चला रहे हैं, तो वहां पे डैशबोर्ड में बार बार ब्लिंक करेगा वो लाइट कि देखिए भाई आपको समस्या आ रहा है, कहीं रोकिए, कहीं दिखवा लीजिए, फिर चलिए। और आप कहिए ये कहाँ लाइट भुकुर भुकुर कर रहा है, चल। अब आप गाड़ी चलाते जा रहे हैं तब पता चला कि ले बुखार 106 डिग्री। अब 106 डिग्री हो गया, तब ईसीएम बोले कि बुढ़बा कहा ड्राइवर बैठल हो गाड़ी पर, या ऐसे नहीं मानता। अब वो आपका इंजन का स्पीड क्या करेगा, कम कर देगा, क्योंकि उसको आदेश है कि वैसा करना है, वो कम कर देगा। जैसे कम करेगा उसके बाद आप छटपटाना शुरू, ले अभी तक ठीक चल रहा था, अरे भाई ठीक का चल रहा था घंटा, तब से तो आपको यहाँ पे चेक लाइट, आपके डैशबोर्ड में चेक लाइट जो है, वो चेक लैंप जो है वो जल रहा है, और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, गाड़ी खींचे जा रहे हैं। तो लास्ट में ईसीएम क्या करेगा, हम तो आपको पहले ही बताएं कि ईसीएम मतलब इंजन का अपना दिमाग, तो अपने दिमाग से फिर चलना शुरू करेगा, तब समस्या आपको होगा ना जी। अब एक इंसान है, अब 2 दिमाग से चलेगा, तो कब वो दाहिने खींचेगा तो कब वो बाएं खींचेगा, तो दिक्कत होगा। अब आप सोच रहे हैं कि हम टाइम के पहुंच जाए बालासुर, और वो बोल रहा है कि ना खड़गपुरे में रोक देखवाओ। तो किसी भी चीज को समझने की जरूरत है। BS6 बहुत अच्छा है, बहुत सुविधाजनक है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए, जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो आपको समस्या होगा ही होगा, तो इसलिए जानकारी रखिए। एक बार फिर से आपको पॉइंट्स हम समझा देते हैं। BS6 की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो जहरीला गैस है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है, पहला। दूसरा ईसीएम क्या होता है, तो ईसीएम आपके इंजन का दिमाग है, तो छेड़छाड़ आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तीसरा एटीएस साइलेंसर अलग क्यों होता है, तो अभी आपको बताएं कि एटीएस सारा इंजीनियरिंग एटीएस यानी साइलेंसर में ही है
किस लिए है? क्योंकि साइलेंसर से ही जो जहरीला धुआं है वो बाहर जाता है, तो उसको कंट्रोल करके अच्छा जो गैस है हमारे वातावरण के लिए, जो अच्छा गैस है, उसको यूरिया के साथ रिएक्शन करा करके बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए साइलेंसर यानी एटीएस थोड़ा सा अलग है। सेंसर ज्यादा क्यों होता है? तो सेंसर हर जगह पे, जैसे आप इंसान हैं, आपको पता चलता है बुखार आता है, तो वैसे ही सेंसर का जरूरत है। कहाँ क्या प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम ईसीएम को भेजेगा कि देख भाई हमको यहाँ समस्या आ रहा है। अब ईसीएम क्या करेगा? उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज मतलब उसका हर चीज को देखेगा, परखेगा, और परख करके अगर उसको लग रहा है ईसीएम को कि ना गाड़ी को कहीं देखवाने का जरूरत है, तो वो सीधे आपको चेक लाइट के माध्यम से क्या करेगा? सतर्क करेगा। और आप अगर चेक लाइट का इशारा नहीं समझे, नहीं पता है, तो गाड़ी आपका ज्यादा डैमेज होगा। तो ज्यादा डैमेज और ज्यादा खर्च से बचने के लिए इन सब चीजों का जानकारी आपको होना चाहिए। जानकारी रखिए, जानकारी अच्छी बात है, नहीं तो BS3 फिर से खोजिएगा तो नहीं मिलने वाला, जमाना बीत गया। अब तो अपडेट, सिंपल बात है, खुद को अपडेट रखिए, जानकारी हर एक चीज का रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, और होश में और ध्यान में गाड़ी चलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।